नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिली खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है दुआ के आदाब। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का सवाल आप नोट फरमा लें और इसका फौरी जवाब रवाना कर दें। जो हज़रात अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, इनकी खिदमत में ये सवाल पेश किया जा रहा है, ऐसे नोट फरमा लें। सहरी टाइम में आज का सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता, और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। जी नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? कादिर साहब जी, मैं तोहरान नांदेड़ से, महाराष्ट्र। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। जी, बस एक नात की फरमाइश थी, जुनैद जमशेद की, जो मेरा दिल बदल दे। अच्छा, इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे नात खां से, आपकी जो फरमाइश है ऐसे पूरा करें जैसे वो आप चाहें। मेरा दिल बदल दे इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जैसे कि सवाल दिया गया है और इस सवाल के जवाबात के हम मुंतज़िर हैं। जैसे कुरान में सजदे तिलावत कितनी मरतबा आया है ये जानने की कोशिश की गई है। इसके अंदर जो सवाल दिया गया है यही ताल्लुक़ रखता है, तो इसके सही जवाब आप फौरी रवाना करें। इंशाअल्लाह इनाम याफ्तागान में आपका नाम भी जुड़ जाए और इस प्लेटफॉर्म से आपका नाम भी अनाउंस हो जाए। कल के जो सवाल का सही जवाब जिसने भी रवाना किया है उनकी एक बड़ी फहरिस्त है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के किसी सेगमेंट में उस शख्स का नाम यहाँ से अनाउंस होगा जो कुरान अंदाज़ी के ज़रिए सेलेक्ट हुआ है और उसे इनाम का हक़दार करार दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मौजू चल रहा है दुआ के आदाब। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का गिला होता है, शिकवा होता है कि दुआएं तो बहुत करते हैं, दुआ होती नहीं है, कंप्लीट नहीं होती है, मकसद बरारी नहीं होती है, मुराद पूरी नहीं होती है। इतनी दुआएं करने के बाद में भी कोई असर ज़ाहिर नहीं होता है। यही गिले रहते हैं। परवरदिगार से नाराज़गी का इजहार होता है। बंदा है, परवरदिगार से नाराज़ ना होगा तो फिर किससे होगा? बंदे से नाराज़ होगा तो मुँह मोड़ लेगा बंदा, लेकिन परवरदिगार बसीरुम बिल इबाद है, कभी मुंह नहीं मोड़ेगा परवरदिगार, कभी नहीं छोड़ेगा परवरदिगार। यकीनन कहीं कोताही, कहीं कमी, कोई कुछ ज़रूर हम में ही बाकी रह जाती है, जिसकी वजह से दुआएं अपना रंग नहीं दिखाती। तो कोशिश करते हैं कि वो दुआ रंग लाए, असर लाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे आदाब मलूज़ खातिर रखना होगा, इस बात पर मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमारी दुआओं में शामिल रखना चाहिए, हमारी शख्सियत उसमें कैसे उतरना चाहिए और उस दुआ को परवरदिगार कैसे कबूलियत का शर्फ अता फरमाएगा। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इसी तनाजुर में रोशनी डालें और दुआओं के कबूलियत के तरीक़े बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप समाअत फरमा रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को उम्रे की सआदत अता फरमाता है उसके लिए अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। जैसे रमज़ान में उम्रा करने से अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, संगत में हज करने का अल्लाह ताला उसको मकाम और सवाब अता फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में अगर हज करने का मौका किसी को मिल जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर ये एक ऐसी नेमत है कि जिसका इजहार करने की ताकत किसी ज़ुबान में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि उन अज़मतों को बयान कर सके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में कोई इबादत करने का मौका मिल जाए। तो रमज़ान में उम्रा करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है और हज करने का सवाब अता फरमाता है। ये भी जहन में रखिए, सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि रमज़ान में उम्रा करने से हज माफ़ हो जाएगा। साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना ज़रूर फ़र्ज़ है। दुआओं के हवाले से आप समाअत फरमा रहे हैं। पूछा गया कि दुआ कैसे कबूल होती है, दुआ की कबूलियत का क्या तरीक़ा हो। जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ है,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु इन दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मौक़ूफ़ होती है, ज़मीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है, आसमान की तरफ चढ़ती नहीं है। ला यसअदु मिन्हु शैउन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक पहुँचती नहीं है। हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि तुम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात दुरूद व सलाम का नजराना ना भेजो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक के दुरूद नहीं भेजेंगे तब तक अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ के आदाब यही बताए गए कि अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश किया जाए, फिर अल्लाह की बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, इखलास के साथ, खंदा पेश यानी इखलास के साथ अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर और अल्लाह तबारक व तआला की अताओं के बारे में मुकम्मल यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा, पूरे आज़म के साथ, दिल जमई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होते हुए और पूरे इखलास के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन जानिए ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई बंदा ये चाहता है कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करे, तो उसके लिए उसको ये चाहिए कि वो खुशहाली में अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगता रहे। जो बंदा अच्छे वक्त में और जिस वक्त खुशहाली हो, उसके रिस्क में बरकत हो और कोई माली मामलात में वो पड़ा हुआ ना हो, फंसा हुआ ना हो, कोई मुसीबतों में गिरफ़्तार ना हो, किसी आजमाइश में आजमाया हुआ ना हो, ऐसे हालात में, खुशहाली के हालात में जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करता रहता है, ऐसा बंदा मुसीबत के वक्त जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को फौरी टाल देता है। कौन है मुसीबतों को टालने वाला? कौन है मुस्तर की पुकार को सुनने वाला? कौन है जो बेचैन और बेकरार की पुकार को सुनने वाला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, सबको नवाजने वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, जो खुशहाली में दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तंगदस्ती में भी उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बाज़ बंदे ऐसे हैं खुशहाली में अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते और सिर्फ मुसीबत के वक़्त ही अल्लाह को याद करते हैं, तब भी अल्लाह नहीं महरूम फरमाता है। मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह ताला ज़रूर उसको दर्जे कबूलियत अता फ़रमाता है। अब कबूलियत के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी अर्ज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं ना, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं सराज बोल रहा हूँ, परासिया से। साद साहब जी, कहाँ से? परासिया छिंदवाड़ा। जी फरमाएं, सवाल बताएं। उम्रा करने वालों को हाजी कहना जायज़ है क्या? उम्रा करने वालों को हाजी कहना जायज़ है, ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सवाल आया है, हज़रत से दरख्वास्त है सवाल का जवाब अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला हज का सवाब अता फ़रमाता है रमज़ान के महीने में, लेकिन उम्रा करने वाले को हज करने वाला नहीं कहा जाएगा। जो हज करेगा उसको हज करने वाला कहेंगे और जो उम्रा करेगा उसको उम्रा करने वाला करार दिया जाएगा। जी, मज़ीद बात होती है दुआओं से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह। वो कौन सी दुआएं हैं जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं, वो कौन से तरीक़े हैं जो अल्लाह पसंद करता है और जिनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता, और वो कौन से लोग हैं जो इंसान की ज़िंदगी में उसके लिए दुआ करते हैं तो परवरदिगार उस दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता। दुआ की कबूलियत के लिए जो शराइत हैं इंशाअल्लाह इस पर भी बात होगी। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि इस तनाजुर में इस हवाले से और मज़ीद मालूमात फराहम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हुक्म नहीं दिया गया अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया को, अल्लाह के बंदों को, मगर यही हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत इखलास के साथ करें। जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत करता है,
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ ضرور اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، شرط یہ ہے کہ مانگتے وقت اخلاص ہو، شرط یہ ہے یقین کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر دعائیں تو جاری ہو لیکن آدمی کا ذہن کسی اور طرف ہو، آدمی کا خیال کسی اور طرف ہو، دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہو، دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ذہن، فکر اور خیال دنیاوی معاملات میں ہیں اور زبان سے آدمی دعائیں کر رہا ہے، تو پھر عزیزان محترم یہ دعا کے آداب نہیں ہیں۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف مکمل طریقے سے بندہ متوجہ ہو، اللہ سے لو لگا کر دعا کرے، قلبی تعلق کو جوڑ کر دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو تڑپ کر گڑ گڑا کر دعا کرے، کم سے کم ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر کوئی بہاتا ہے تو پھر وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کا چہرہ بنایا کرو۔ دعا کرتے وقت عاجزی کا انداز ہونا چاہیے، دعا کرتے وقت نیاز مندی کا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حاضر ہو اور اسی عاجزی اور بے بسی کے انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بندہ پیش کرے اور دل اس کا شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر اور وہ اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں تڑپ رہا ہو اور آغاز اپنے گناہوں کی بخشش سے کرے۔ دعا کے آداب یہ بتائے گئے کہ بندہ اپنی بخشش سے آغاز کرے اور سارے مسلمانوں کے لیے، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، پورے جہاں والوں کے لیے دعائیں کرے۔ سب سے زیادہ تیزی سے دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے غیاب میں جب دعا کرتا ہے تو تیزی کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کی دولت میں برکت عطا فرما، اس کے علم میں برکت عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، صحت کی زندگی عطا فرما۔ آپ جتنی دعائیں کرتے جائیں گے اپنے مومن بھائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا اور وہ کہے گا مولا اس کو بھی اس جیسا عطا فرما اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ فرشتہ مسلسل آپ کے لیے، فرشتہ مسلسل ہر اس بندے کے لیے دعائیں کرے گا جو بندہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومنین کے لیے جو مغفرت کی دعائیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، آپ غور کریے، کیا ہم میں سے کوئی شمار کر سکتے ہیں کہ مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ہم ان کی گنتی کر سکتے ہیں؟ ان کی تعداد کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مومنین بے حد و بے حساب ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو پھر عزیزان محترم ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو کس قدر نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا اس کا بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات ابھی اس پروگرام میں جڑے ہیں ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے جس کا جواب انہیں روانہ کرنا ہوگا۔ جو صحیح جواب ہے روانہ کر دیں جلد سے جلد۔ تو سبھی کے لیے یہ سوال ہمارا آپ نوٹ فرما لیں۔ سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ اور بھیج دیں 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سوال نوٹ کر لیے ہوں گے اور بالکل کم وقت میں آپ اس کا جواب فوری روانہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کثیر تعداد میں آپ کے صحیح جواب موصول ہوں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرزانہ بہن صاحبہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ کا دعا ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں، محتاج دعا ہے۔ لدھیانہ سے فرزانہ خاتون صاحبہ، جی کیا سوال کیجیے گا؟ آج 3 سوال آپ کے۔
अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। पहले तो हम दुआ करेंगे आप लोग के लिए, मुफ्ती साहब के लिए, खुसूसन जितने भी इंतजाम में आए उन सबों को अल्लाह सलामत रखे, ताकि ऐसे ही चलते रहे। हम आमीन 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 लेते रहे आप लोग से। अब हमारी मुफ्ती साहब से 3 सवाल है जी। पहला सवाल ये है, मुफ्ती साहब जी कहिए कि रमजान में फिर हम जो अगर खिलाल कर ले, जैसे किसी दिन अगर हम कोई ऐसा चीज खा ले जो दांत में फंस जाए तो खिलाल करें, मतलब किस चीज से करें, किस चीज का लकड़ी अभी होनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये कोई है, चीज खाने में आ जाए, दांत में रह जाए तो उसका खिलाल करें, निकालें, कैसे करें, किस चीज से करें, ठीक? हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब दुआ मांगने का तरीका असल बताइए। तो हम नमाज में दुआ मांग लेते हैं फटाफट और उठ जाते हैं, ये और ये मैं किस वक्त में दुआ मांगूं, अल्लाह से गिरा कर रो कर, या फिर मैं उठते बैठते चलते फिरते जो मेरी हाजत है उसके लिए मैं दुआ मांगती रहूं तो अल्लाह का जिस टाइम मंजूर होगा उस टाइम कबूल होगा। ये तो 2 सवाल है। अब तीसरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब अगर आप गाड़ी में खुदा न खास्ते कभी कहीं गए और लेट हो गए रास्ते में, ऐसी हालात में मुफ्ती साहब अगर मेरे पास में पूछ रहे अजान हो गया, हमने कान से सुन लिया अजान या टाइम हो गया, तो फिर मैं रास्ते में खोल सकते हैं या फिर घर आके ही खोले? बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह लुधियाना से आप बाज़ाब्ता रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे इस प्रोग्राम में बराबर शामिल होते हैं। आप हर प्रोग्राम में यकीनन शामिल होते हैं। अल्लाह इसमें आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपका सवाल करना दीन की इशाअत है, आपके मालूमात और इस चैनल पर आना दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, और आपके सवाल से यकीनन कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जिसका अजर सवाब आपके अकाउंट में भी आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन होकर 3 सवाल पूछे और एक पेटेंट हो गया है। 3 सवाल आप बाज़ाब्ता पूछती हैं, एक सवाल में भी कमी नहीं करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मुकर्रम से कि आज के इस सेगमेंट के जो सवालात आए हैं इन सवालात के जवाब अता फ़रमाएँ। लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा, जैसे पिछले प्रोग्राम में एक नाते शरीफ की भी नांदेड़ से एक फरमाइश आई थी, मेरा दिल बदल दे जुनैद जमशीद का नाम वो कुछ ले रहे थे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अगर जनाब शेख अहमद कादरी साहब अगर ये पेश कर दें तो मेहरबानी, नहीं या जो भी आप अता करें एहसन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती भी क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो मेरे गरीब नवाज।
رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، سحر کی ان مبارک ساعتوں میں ذکر نبی اور اس پر آپ کا درود پڑھنا نور علی نور، یقیناً یہ ضمانت ہے پروردگار کی، جو بھی درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ آپ درود پڑھتے رہیے اور اپنے درجات بلند فرماتے رہیے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ جو سوال آیا تھا بہن فرزانہ خاتون کا لدھیانہ سے، انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ پہلا سوال، جیسے کہ کھانے میں کوئی چیز رہ گئی، دانت میں گوشت وغیرہ کوئی دانہ رکا رہا، تو اس میں خلال کرنا کیسے، کس سے کریں، کیسے کریں، کیا کریں، کیا نہ کریں، روزے کی حالت میں کیا اثر پڑے گا اس پر؟ پہلے روزے سے پہلے نکالیں، روزے کے بعد میں نکالیں، یا روزے کے درمیان میں اگر آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ حضرت محترم سے ان تینوں سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی تم میں سے کھانا کھائے تو وہ کھانے کے بعد اچھی طریقے سے خلال کرے۔ دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو نکال کر، جو بھی طریقہ ہو، رائج جو طریقے ہیں دانتوں سے کسی بھی چیز کو نکالنے کے، اس طریقے سے اس کو نکال کر پھینک دیا جانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اچھی طریقے سے منہ کو صاف رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے اور مومن کی علامات میں سے ہے۔ عزیزان محترم، پروگرام جو دعا کے آداب ہے، اس حوالے سے بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اکل حلال کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کھانا اگر حلال طریقے سے نہ ہو تو پھر دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس پہنچا اور اس کے بال غبار آلود ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے اور اس کے جسم کے کپڑے پراگندہ ہیں، اس کے بال پراگندہ ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اور اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار پکار رہا ہے۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب ہے کہ آدمی لمبا سفر کر کے آ کے دعا کرے، ہاتھوں کو دراز کر کے دعا کرے، اے میرے رب کہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے، لیکن جو کھانا کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پی کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو کپڑے پہن کر آیا ہے وہ حرام کا ہے، وغذی بالحرام، غذا ساری حرام کی ہے، فانا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا؟ تو عزیزان محترم، آج کے اس پروگرام میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے وہ حاصل کرے، حلال کھائے۔ حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے۔
नाज़रीन एक कॉलर लाइन पर हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत? मोहतरम कौन कहाँ से? मैं सैयद रियाज बात करूँ जीडी मतला से। सैयद रियाज साहब कहाँ से? जीडी मतला से। जनाब अली फरमाए रियाज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। जीडी मिटला से याद आया आपका कॉल, शायद पहला कॉल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी लेकिन प्रोग्राम देख रहा हूँ नहीं, पिछले रमज़ान वगैरह में यकीनन आप शामिल होते रहे हैं और बाज़ाब्ता शामिल होते रहे हैं। जी बस ऐसे ही याद आ गया तो मैंने कह दिया आपसे, वरना कुछ नहीं। फरमाएं क्या सवाल कीजिएगा। ये नमाज में सफ़ों के ताल्लुक से एक सवाल था। जी। बड़े उम्र के जो हजरात हैं उनके लिए कुर्सियों का एहतमाम होता मस्जिद में। जी। तो वो लोग जब कुर्सियाँ रखते हैं तो बैठते हैं तो उनके पैर जो है ना पीछे रहते हैं। जी। आम मुसल्लियों के पैर जो है ना आगे एक सफ में रहते हैं। जी। तो शरई हुक्म क्या है, पीछे कुर्सी पीछे रख के पैर उनके सफ के बराबर आगे जैसा बैठना है, या कुर्सी जो है ना सफ में बराबर रख के पैर आगे कर सकते हैं? ये सवाल करना था। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, जीडी मिटला से आपने ज्वाइन किया। माशाल्लाह आपके सवालात भी बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। यकीनन आपकी कमी महसूस हो रही थी। यकीनन आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, बेशुमार लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, चाहे वो शर्क हो कि गर्ब हो, देखा जा रहा है। यूट्यूब पर देखा जा रहा है, फेसबुक पर देखा जा रहा है और मुंसिफ टीवी पर देखा जा रहा है। हमें नहीं मालूम कहाँ से कौन देख रहा है, लेकिन आपका एक कॉल आ जाता है तो हमारी हिम्मत अफजाई होती है कि आप फलां जगह से प्रोग्राम देख रहे हैं और न सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं बल्कि सवाल भी कर रहे हैं। ये चीज़ हमें अच्छे से अच्छा प्रोग्राम पेश करने की एक इंस्पिरेशन देती है। यकीनन आपके कॉल्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। भले ही आपका एक छोटा सा कॉल आप समझते होंगे, लेकिन इससे कितने लोगों की इस्लाह हो जाती है, ना आपको अंदाज़ा है ना मुझे अंदाज़ा है। आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं इन सवालात के जवाबात भी दें और बहन फरजाना खातून के जो दीगर सवालात हैं इनके भी जवाबात दें और इस सवाल का भी जवाब अता फरमाएं। लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कौन कहाँ से? नदीम बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। नदीम साहब बेंगलोर से। जनाब अली फरमाएं क्या सवाल है आपका? मेरे नमाज से मुताल्लिक एक दो सवाल थे जो कंफ्यूजन होते हैं हर बार। जी। वो मुझे हजरत से जानना था और एक ज़कात के बारे में पूछ सकता हूँ हजरत से मैं? जी फरमाएं। हजरत ये जो नमाज में सना के लिए जैसा ही रकात बांधी जाती है जी, अब कई जगह पे क्या होता है कि हजरत साहब सना का वक्त नहीं देते हैं, किरात मतलब सूरह फातिहा शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो थर्ड रकात में जहाँ पे सूरत नहीं है मतलब धीरे पड़ी जाती है, तो उस वक्त हम सना पढ़ सकते हैं क्या? एक सवाल था, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए है कि सना पढ़ना तो सुन्नत है और किरात को सुनना वाजिब है जी। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा इस पे थोड़ा तफसीली अगर हो जाए तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। और ज़कात के मुतालिक आप कुछ चाहें? हाँ, ज़कात के मुतालिक था, जो कि अभी बैंक के अकाउंट में जो पैसा रखता है, समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए है, अब उसका कुछ वो क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट जैसे ही आता है, मतलब हमने नहीं आए, मतलब बैंक की साइड से उसमें आ जाता है अकाउंट में 3-4 हजार रुपए क्वार्टरली, तो उस पैसे का हम क्या कर सकते हैं? और ये भी थोड़ा तफसीली जानकारी अगर मिल जाए। जो इंटरेस्ट अक्रूड होता है वो बात कर रहे हैं आप? हाँ, बैंक में जो अप्रूव क्या आता है, ऑटोमेटिकली आता है। जी हाँ, आता है। हाँ, वो हमने उसके लिए कोई वहाँ पे मतलब ये नहीं किया है। हमने लास्ट टाइम क्या उसको निकाल के किसी को देना, ये इस तरीके से मतलब इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज करते हैं हम लोग, क्योंकि डर लगता है। एहतियाती पहलू। जी हाँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अहादीस बयान के, हर रोज मर्रा की जिंदगी में आप देखते जाएंगे तो हर रोज एक नई हदीस मिल जाती है, मतलब इतने हदीस सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर दी हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डाल दें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बेंगलोर से ज्वाइन किया नदीम भाई। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। एक कॉलर और मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कौन कहाँ से? नारायणपेट से बात कर रहा हूँ। नारायणपेट से। जनाब अली फरमाएं, सवाल बताएं।
कुछ भी नहीं, आपके प्रोग्राम अच्छा, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुंसिफ टीवी का प्रोग्राम अच्छा है नाज़रीन के लिए। मुंसिफ की जिंदगी राज तरक्की करे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी जनाब, ओके। दुआ फरमाइए। नात की फरमाइश है। नात की फरमाइश है जी, ठीक है जी जज़ाकल्लाह खैर। बेहद शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया नारायणपेट से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। फरजाना बहन साहिबा का जो सवाल आया था, पहला सवाल तो दांतों से मुताल्लिक़, दांतों में कुछ फंस जाए तो रह जाए उससे, और दूसरा सवाल था दुआ मांगने का सवाल था, क्या असल तरीक़ा क्या है, कैसे दुआ मांगी जाए परवरदिगार से, और क्या इसमें अपनी हाजतें भी पेश की जा सकती हैं, जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, क्या वो भी परवरदिगार से मांगी जा सकती हैं। और दूसरा कि इफ्तार में अगर देर हो जाए, कहीं सफ़र में हो, राह में हो, आ रहे हों, जा रहे हों, रोज़ा खोलने का सामान मैसर ना हो, या हो भी तो उस पर हम इक्तफ़ा न कर पाएँ, तो क्या देर से ही सही घर आकर रोज़ा खोलते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई ख़बाहत तो नहीं। हज़रत से दरख्वास्त है इन सवालात के जवाब अता फ़रमाएँ, और दूसरे जो सवालात आए हैं इस पर भी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी बड़ी से बड़ी ज़रूरत और छोटी से छोटी ज़रूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकता है, और उसको मांगना चाहिए। हत्ता कि जूते का तस्मा भी अगर उसके पास ना हो, खो जाए, टूट जाए, ना मिले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सवाल करना है। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ का अता करने वाला हकीकत में अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगना है। कोई चीज़ में ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि छोटी चीज़ है, अल्लाह से कैसे मांगी जाए, हर चीज़ का देने वाला वही है। और सलातुल हाजा, हाजत की नमाज़ भी पढ़कर, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जा सकता है, अल्लाह से मांगा जा सकता है। मज़ीद आपने इफ़्तार के हवाले से सवाल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा, मेरी उम्मत खैर के साथ होगी जब तक कि वो इफ़्तार जैसे ही उसका वक्त हो जाए इफ़्तार करेंगे। बग़ैर किसी ज़रूरत और बग़ैर किसी उज़्र के इफ़्तार में ताख़ीर करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई उज़्र हो, अगर मजबूरी हो, जैसा कि आपने बयान किया है, तो शरआन कोई हरज की बात नहीं है। मज़ीद एक सवाल किया गया कि सफ़ में कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले हज़रात कुर्सी कहाँ रखें। सफ़ में जो सीधा जिस तरह मुसल्ली खड़े हुए रहते हैं उसी तरह कुर्सी रखना है, ना पीछे हटा के रखेंगे ना आगे करके रखेंगे, बिल्कुल सीधी सफ़ में कुर्सी को रखा जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि कोने के तरह, यानी कोने में, बिल्कुल जिस तरह बाज़ मसाजिद में एहतमाम किया जाता है, मसाजिद में कुर्सियाँ कोने में रख दिए जाते हैं ताकि सफ़ में खलल महसूस ना हो और मुसल्लियान को तकलीफ़ ना हो, इस तरह कर दिया जाए तो बेहतर है। ये भी ज़रूरी नहीं है जिस मकाम पे मुसल्ली आया है और वो ठहर कर और क़ुदरत नहीं रखता है, पढ़ने की रुकू सजदा नहीं कर सकता है, कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है, तो फिर ऐसी सूरत में वो कुर्सी किसी भी जानिब, यानी सफ़ में किसी भी मकाम पर कुर्सी रख सकता है, लेकिन ना आगे रखेगा ना पीछे रखेगा, बिल्कुल सीधा मुसल्लियाँ जिस तरह मुसल्ली हज़रात खड़े हो रहे हैं उसी तरह कुर्सी को रखकर नमाज अदा करेंगे। साहब ने मज़ीद एक सवाल किया, नदीम साहब ने, कि अगर इमाम साहब के साथ नमाज में शामिल हुए हैं, वो क़िरात कर रहे हैं, तो क्या सना पढ़ना है? अगर इमाम ने क़िरात शुरू कर दी है तो आप सना नहीं पढ़ेंगे, क़िरात नहीं शुरू की है तो सना पढ़ेंगे। सना पढ़ना यकीनन सुन्नत है और क़िरात को सुनना ये वाजिब है, इसलिए आप सना नहीं पढ़ेंगे। बैंक से जो ज़ायद नफ़ा मिलता है, तो देखिए दारुल हर्ब जो गैर इस्लामी हुकूमत है, गैर इस्लामी बैंक्स में जो इजाफ़ी रकम मिलती है, वो इजाफ़ी रकम के बारे में ये कहा जाता है कि उसको सूद नहीं करार दिया जाएगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत मुतमईन ना हो, इस्तेमाल ना करना चाहें, तो आप सदका कर दें, अल्लाह की राह में किसी को दे दें, किसी की मदद कर दें, कोई हरज की बात नहीं है। जी, दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, हम आंध्र प्रदेश से। जनाब फरमाएं, सवाल बताएं। मेरे 2 सवाल है जी। एक सवाल ये है, हम तरावी पढ़ते इस टाइम पे ये 20 रकात एकदम लेते ना, हम 20 रकात 20 रकात को एकदम हमें रकात बनते ना जी, एक साथ दो रकात को हमें रकात बनते इस टाइम पर सना पढ़ना जरूरी है या नहीं? ठीक है, ठीक। दूसरा सवाल ये है, ये कसर है ना, क्या कह रहे हैं? ये 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बाद गए तो कसर होता बोलते ना? जी जी जी।
یہ وہ قصر کے بارے میں کیا ہے؟ اور بہت لوگ 70% بول رہے ہیں, بہت لوگ 80 بول رہے ہیں, تو کیسا ہے اور فرض نماز کیسا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آندھرا پردیش سے انشاءاللہ. اور ابھی کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ میں محمد شریف شاہ اندور MP سے بول رہا ہوں. جناب علی بتائیں, فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے حضرت. وعلیکم السلام. جی میں محمد شریف شاہ اندور MP سے بول رہا ہوں. ہاں جناب سوال بتائیں. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ ہے نا, میں کچھ اچھا کام کرنے جاتا ہوں. جی. تو میری والدہ ماجدہ کیا وہ ہے نا میرے کو منع کرتی ہے. ایک ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ مہیلا ہے, اس کو کبھی چائے پانی کچھ کھانے پینے کا کچھ دینے جاتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, تو والدہ منع کرتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والدہ صاحبہ کا منع کرنا کوئی وجہ ہوگی, ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیا ہوگا بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں MP اندور سے جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. ناظرین, شہر حیدرآباد میں کچھ لمحات میں سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحری کا اہتمام فرما لیں, دوائیاں کھا لیں, پانی پی لیں, اور جو ضروری امور رہ گئے ہوں انہیں انجام دے لیں تاکہ آپ کی سحر, آپ کا روزہ خوشگوار گزرے. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان سارے سوالات کے جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح میں ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی. 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے, تو ہر 2 رکعت میں ثنا کا اہتمام کیا جائے گا. قصر کے حوالے سے آپ نے پوچھا, جامع نظامیہ کے فتوے کے اعتبار سے 97 کلومیٹرز اگر جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ مسافر ہوں گے. جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں آپ ان کو 2 رکعت پڑھیں گے. محمد شریف صاحب نے اندور سے کہا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہوں والدہ روک لیتی ہے, کسی کی مدد کرنے, ہمدردی کرنے, تعاون کرنے جاتا ہوں تب بھی روک لیتی ہے. تو دیکھیے, لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. غریبوں کی مدد کرنا, ان کی دستگیری کرنا, ان کی ہمدردی کرنا, اللہ کی راہ میں دینا, یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں بغیر کسی شرعی مسئلے کے اگر سامنے والا کوئی بھی آپ کو روکے گا تو کسی کی اطاعت آپ کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے. اگر کسی معقول وجہ سے, شرعی وجہ سے والدہ روکتی ہیں تو ان کی بات کو سنا جائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے, صرف ایسے ہی نیک کام کرنے نہیں دیتی ہیں, خیر کا کام کرنے نہیں دیتی ہیں, تو خیر کا کام کرنا یہ اللہ کے حکم پر ہے. تو جو چیز اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے اگر مخلوق اس میں روکے, رکاوٹ بنے, تو مخلوق کی بات کو اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے نہیں سنا جائے گا. مخلوق کی بات سن کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. اللہ کی اطاعت مقدم ہے. ہاں, جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو پھر وہاں پر والدین کی اطاعت کرنا یہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو والدہ منع کرتی ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی, تو آپ والدہ کو سمجھائیں. ماشاءاللہ آپ کی زبان سے اور آپ کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی ماں کے مطیع و فرمانبردار اولادوں میں سے ہے. تو ایک مرتبہ اپنی ماں کو کانفیڈنس میں لیجئے, بتائیے ماں کو کہ ماں ایسی بات ہے, ایسی بات ہے, تو پھر ماں منع نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ خوف کھاتی ہو کہ میرا لال ہے, کوئی معاملے میں نہ پھنس جائے, کوئی پریشانی میں نہ آ جائے, کسی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی ماں ہے, منانا کتنا مشکل ہے, آسان ہے, منا لیجئے انشاءاللہ. اس میں نور علی نور, ثواب بھی مل جائے گا, ماں کی بات بھی رہ جائے گی, اور دوسرے کام میں بھی آپ شامل ہو سکیں گے. ناظرین, بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. وقفے کے آخری سیگمنٹ میں ضرور ہم اس نام کا اعلان کریں گے جس نے صحیح جواب بھیجایا ہے اور جو انعام کا مستحق قرار پایا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے, آئیے چلتے ہیں.